दोस्तों, अगर आपको धरती को पुनः जन्म देना पड़ता तो? कितनी बार सुना है आपने यह कहानी दोस्तों। किसी प्रकार का महाप्रलय हमारे देश पर छा जाता है और जल्दी ही सब लोग चले जाते हैं। केवल एक आदमी बचता है, धरती का अंतिम आदमी। किसी तरह वह अंतिम औरत से मिलता है और दोनों फैसला करते हैं कि अब उन पर ही है मानव जाति को बचाना। तो वह बच्चे पैदा करते हैं और जल्दी ही धरती पुनः बस जाती है और सब खुश रहते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? इसमें किस तरह की खतरनाक समस्याएं आएंगी और हमारी नई जनसंख्या इतनी अलग क्यों होगी दोस्तों? आप देख रहे हैं कैसा होगा। और यहां है, अगर आपको धरती को पुनः जन्म देना पड़ता तो। पूरी धरती को दोबारा बसाना कोई आसान काम नहीं होगा इस परिस्थिति में। दोस्तों, मान लीजिए कि 2 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखने वाले हैं। इस नई जनसंख्या के पहले पीढ़ी सब भाई बहन होंगे और दूसरी पीढ़ी उनके चचेरे भाई बहन। अगर दुनिया की नई जनसंख्या सिर्फ नस्ल घोटालों का एक परिणाम है, तो क्या इसका कोई भरोसा है? तो हमारे अंतिम जोड़ी जितने ज्यादा बच्चे कर लेते हैं यह ठीक है, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। हमें अगला कदम लेना होगा, यानी कि अब उनके बच्चों को भी एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन यह सोचना भी मुश्किल है कि क्या यह भरोसा करना इतना आसान है। दोस्तों, यदि हमारे माँ बाप भाई बहन हैं तो उनके बच्चों के जीनोम में कितनी समानता होगी, इसे समझने के लिए हमें जेनेटिक्स में एक छोटा सा पाठ पढ़ना पड़ेगा। हर किसी के पास हर जीन के 2 नकली होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। कुछ नकली खराब जीन भी होते हैं जो जेनेटिक विकार ला सकते हैं। यदि हमारे माँ बाप के बच्चे इन जीनों को अपने आप में ले आए तो खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम जितने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो क्या कुछ स्वस्थ होकर निकलता है? हाँ दोस्तों, लेकिन जब यह नस्ल घोटाला 50.5 साल तक चलता है तो क्या होता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बस पिछले सालों में हुए यूरोपीय शाही परिवारों की ओर देखना पड़ेगा। सदियों तक यूरोपीय शाही परिवार एक दूसरे से विवाह करते रहे, अपनी सत्ता को अपने ही भीतर रखने के लिए। लेकिन जल्दी ही समस्याएं आने लगीं। सबसे बड़ा नुकसान हुआ चार्ल्स द्वितीय को, जो स्पेन के शासक थे। उसने अपने पूर्वजों के नस्ल घोटालों के कारण कई शारीरिक और मानसिक रोगों से जन्म लिया। वह 8 साल तक चल नहीं सकता था और उसकी नपुंसकता ने उसके वंश को समाप्ति की ओर ले जाने का कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, हम समझ गए नस्ल घोटाला बुरा है, लेकिन अगर हम कुछ और लोगों को इस पुनः जन्म देने में मदद करने दें तो क्या होगा? ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमारे छोटे से समूह को फाउंडर इफेक्ट नामक कुछ से संक्रमण होने की संभावना होती है। दोस्तों, एक छोटे और अलग समूह में अनजाने और नुकसानदेह गुण सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि फाउंडर समुदाय नकली जीन संयोजन की संख्या को सीमित करता है। अगर वह सब और मुश्किलें बच गईं, तो संभावना है कि प्रारंभिक समूह के जीनोम का मिश्रण उनके संतानों को किसी प्रकार की खतरनाक अवस्था उत्पन्न करने का कारण बनेगा। और बिना मेडिकल केयर के नई मानवता सिर्फ कुछ पीढ़ियों तक ही टिक पाएगी। लेकिन आशा मत छोड़ो, क्योंकि इतिहास दिखाता है कि कुछ छोटे समूह ने जनसंख्या को बढ़ाने में कामयाबी पाई है और जेनेटिक के भार को हराया है। दोस्तों, शायद महाप्रलय से बाहर निकलना संभव हो, लेकिन फिर हमारी नई समाज कैसी होगी? शायद पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलेगी या एक ही सरकार होगी, लेकिन ये एक और कैसा होगा की कहानी है।